हम आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्हें हम रोज सुबह टीवी पर सुनते हैं। तो मैं यहाँ मंच पर वेलकम करना चाहता हूँ आदरणीय भाई शैलेंद्र पांडे जी का, कि वो मंच पर आएं और अपनी बात कहें। हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। शैलेंद्र पांडे जी। सबसे पहले प्रिय अश्विनी जी, हमारे अरविंद जी, राजीव जी और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी विद्वत जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ। शुरुआत मैंने की थी, मैं समझता हूँ, जब मैं 10वीं या 11वीं में पढ़ता था तो मेरे घर में लोग हस्तरेखा देखना जानते थे, तो मैंने शुरुआत की थी हस्तरेखा से। और उसके बाद चूंकि घर में थोड़ा बहुत माहौल था तो ज्योतिष भी पढ़ लिया, बेसिक तो घर में ही सीख लिया। तो ज्योतिष और हस्तरेखा के बारे में थोड़ी बहुत बात मैं जरूर बता सकता हूँ, लेकिन अंक ज्योतिष के बारे में एक सामान्य आदमी, एक लेमैन जितना जानता है उतना ही जानता हूँ मैं, कि भाई 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है। आज की जो वर्कशॉप रही ये इसलिए अपने आप में बड़ी अनूठी है कि देखिए, ज्योतिषी के पास आप जाइए तो वो आपको कुछ और बता देगा, और अंक ज्योतिषी के पास जाइए तो कुछ और बता देगा। अब जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है उनके बारे में लोग कहते हैं तुम शनि वाले आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी चौपट है, तुम कुछ नहीं कर सकते। 8 नंबर है तो तुम बस अब सोते ही रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब उसको उल्टा करके देख लीजिए, अगर उसकी कुंडली में राजयोग है, नरेंद्र मोदी को देखिए 17 सितंबर, 8 नंबर, 3 टर्म से प्राइम मिनिस्टर है। तो न्यूमरोलॉजी वाले अपनी दिशा लेके चलेंगे और ज्योतिष वाले अपनी दिशा लेके चलेंगे। वो उनको कहेंगे उनको कुछ नहीं आता, वो कहेंगे उनको कुछ नहीं आता, तो एक दूसरे को काटते ही रहो। दूसरा ये है कि जैसे अश्विनी भाई ने बड़े अनूठे तरीके से बताया कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष को कैसे आप कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि कुछ चीजें जो मैं समझता हूं कि भाग्य से अपने आप हो जाती हैं। जैसे मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे, बहुत लोगों ने मुझे कहा ये लगा लो, वाई लगा लो, डी लगा लो, मैंने कभी नहीं लगाया कि क्या करेंगे लगा के, कौन सा मेरे ग्रह बदल जाएंगे। लेकिन कुछ एक 4-5 साल पहले जब मैंने शायद आज तक में काम शुरू किया था तो मैंने अपने नाम से पांडे सरनेम हटा दिया। मैं साइन करता हूँ, केवल शैलेंद्र लिखता हूँ, पूरी स्पेलिंग। अब एक बार अश्विनी भाई से मेरी बात हुई तो अश्विनी भाई ने कहा कि देखो भैया, शैलेंद्र का जो टोटल है वो 30 आता है, तो 30 का मतलब होता है कर्क का बृहस्पति। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मेरी अपनी कुंडली में भी कर्क का बृहस्पति है। तो वो जो अश्विनी भाई ने बताया वो कितना प्रैक्टिकल है, वो मैंने अभी ये इस बात पे हमारी चर्चा शायद किसी सेमिनार में एक बार हो रही थी। ये बता रहे थे कि जिन लोगों का जन्म 21 जून या 21 वालों का होता है, 80 से 90% का बृहस्पति वक्री होता है। मेरे भाई साहब का जन्म 21 जून का है, बृहस्पति उनका वक्री है। हालांकि वो अभी मिले नहीं है उनसे, और ये कोई बहुत बड़ा थंब रूल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा, कितनी शोध की होगी कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष के बीच में एक सिमेट्री बनाई जाए। तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों के कॉम्बिनेशन में चलिए। और जिन लोगों को ज्योतिष से डर लगता है, मैं उनको बता दूं, ज्योतिष में डरने वाली कोई चीज नहीं है। अंक ज्योतिष लोगों को लगता है बड़ा आसान है, 1-2-4 नंबर जोड़ेंगे, स्पेलिंग घटाएंगे, बता देंगे। और यूट्यूब पे देखते रहिए, आजकल रील्स आती हैं कि ऐसे ऐसे उपाय आते हैं कि परमात्मा भी सोचता होगा क्या हो गया ये, अद्भुत उपाय। तो खैर, और अंक ज्योतिष की ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि मतलब जितने भी 5 विधि बताई थी अभी हमारे अश्विनी जी ने, वो 5 मूर्धन्य सुसाइड कर चुके होंगे अब तक। बहरहाल, तो ये कहना मुझे ये है कि आप ज्योतिष से डरिए नहीं। बेसिक अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, डॉक्टर बीवी रमन की एक किताब आती है, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स। बहुत पतली सी किताब है, बहुत बेसिक किताब है, 100 रुपए की शायद मिलती होगी अब। वो किताब ले लीजिए, या
के एन राव सर की एक किताब आती है, लर्न हिंदू एस्ट्रोलॉजी इजिली। ये 2 किताबें ले लीजिए, आप इतना जान जाएंगे ज्योतिष के बारे में कि आप उसको ब्लेंड कर पाएंगे न्यूमरोलॉजी के साथ। देखिए, आपको बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो जैसा अश्विनी भाई ने इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत की, जब उसमें उन्होंने ज्योतिष को ब्लेंड किया तो परिणाम चमत्कारिक हो गए। वरना सामान्य न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत हैं, आप भी बनिए सामान्य, लेकिन अगर विशिष्ट बनना है तो बेसिक ज्योतिष सीख लीजिए। 2 किताबें मैंने बता दी हैं, वो पढ़िए। अश्विनी भाई की जो क्लासेज हैं, जो सेमिनार हैं, उसको अटेंड करिए, उससे नोट्स बनाइए, उसको अभ्यास करिए, आपको फायदा होगा। अंतिम बात देखिए जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं सम्मेलनों में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी सम्मेलन में जाता हूँ, 100 सम्मेलन में अगर मैं गया, मान लिए 5 साल में, 99 में कोई काम की बात नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, केवल सर का बर्बादी, सर दर्द। आप क्या बोल रहे हैं, आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। हम आपको 5 श्लोक बता दें जैमिनी सूत्र के, आपको क्या समझ में आएगा? सब अपनी अपनी विद्वता बतियाते रहते हैं उसमें। तो मुख्य बात यह है कि देखिए, अगर कोई सेमिनार है, कोई सम्मेलन है, तो इस टाइप का होना चाहिए। आज मैं बैठा रहा बड़े सब्र के साथ और पूरी बात सुना, तो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सीखा, मैंने भी बहुत कुछ उससे गेन किया, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, जिसको शायद मैं आगे अप्लाई करने की कोशिश भी करूँगा। तो अश्विनी भाई हमारे बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड किया न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को। दूसरा, इस छोटे से सभागार में एक ज्ञान की चर्चा चली, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हम बोर हों, क्या बोल रहे हैं यार, जल्दी खाना शुरू हो जाए, ये सब नहीं हुआ। आराम से हम लोगों ने सुना, समझा, उसको आत्मसात किया। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अश्विनी भाई से निवेदन मेरा यही है कि आप ऐसे ही सेमिनार करते रहिए, ऐसे ही क्लासेस चलाइए और हर क्लास में मैं उपस्थित होऊंगा सुनने के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई जी। आपका आना ही हमारे आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा जाता है।